मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम आज जो है स्पर्श भाग एक के अंतर्गत पद्य भाग में से पहला पद्य है राइदास द्वारा रचित पदों का अध्ययन करने वाले हैं। आपके लिए प्रमुख दो पदों का यहाँ पर जो है अ, विवरण यानी यहाँ पर पद जो हैं रखे गए हैं। तो पदों को पढ़ने से पहले हम राइदास के बारे में संक्षिप्त जो है जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, राइदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो इतिहास है उतना ज्यादा नहीं मिलता है। कबीरदास के बारे में भी हो, जन्म के बारे में ऐसे। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। देखिए, लोधी सल्तनत से जुड़े हुए सिकंदर लोधी इनसे प्रभावित होकर बुला लिया था। मध्ययुगीन साधकों में राइदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह राइदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे देखावों में राइदास का जरा भी विश्वास न था। जैसे कबीरदास भी ऐसे विश्वास नहीं थे, उसी प्रकार राइदास भी वैसे ही किस्म के थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे। आगे देखेंगे, राइदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू पारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। राइदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं, यानी उनको तुलना करना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने पद लिखे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि के हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनके भाव जो हैं सफाई से, बहुत ही सरलता से स्पष्ट किया है। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रायदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। ठीक है, ये जो है उनके सम्मिलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है सिखों का, उसमें संकलित किया गया है। आगे देखिए, यहाँ रायदास के दो पद लिए गए हैं। ठीक है, पहले पद में क्या कहते हैं, देखिए इनके भाव क्या हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है, अपनी जो है तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, यानी बाहर नहीं विराजता है, वरन यानी अन्यथा उसके अपने अंतस में यानी उनके आंतरिक में सदा विद्यमान रहता है, यानी रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आगे कहते हैं दूसरे पद में। देखिए, दूसरे पद में कहते हैं भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रायदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुलों के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानित स्थान दिया है। ठीक है, उन्हें लोक में जो है सम्मानित स्थान भी दिया गया है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो पहला पद, तो इस तरह आपने जो है रायदास का जो है परिचय देख लिया। अब जो है पहला पद का हम विवरण करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, ऐसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रायदासा। तो इससे पहले हम इस पद के जो आने वाले शब्दार्थ को देखेंगे। रट लागी यानी आदत पड़ गई,
झांकी का अर्थ होता है जिसकी, बास का अर्थ होता है सुगंध, समानी का अर्थ होता है समा गई, बस गई, घन यानी बादल है, वन यानी जंगल है, मोरा यानी मोर है, चितवत यानी देखता है, चकोर का अर्थ होता है तीतर जाति का पक्षी जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है। ठीक है, चंद्रमा का बहुत ही प्रिय, उसे प्यार करने वाला। ठीक है, दीपक यानी दिया है, और बाती यानी रुई की बत्ती, लो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ज्योति यानी ज्योति, जो लव भी आप कह सकते हैं। रुई की बत्ती होती है, लव नहीं, ज्योति यानी लव, ऐसे होता है। बरे यानी जलती रहे, सोनही यानी सोने से, और उसी प्रकार सुहागा यानी सोने के शुद्ध करने के लिए मिलाने वाला। ठीक है, दासा यानी सेवक है, करई यानी करते हैं। तो इस तरह जो है हमने शब्दार्थ देखा। अभी इस कविता के माध्यम से ईश्वर को जो है भक्त के गहन संबंधों को, दोनों के बीच के जो संबंधों को प्राकृतिक उपादानों से यानी उदाहरणों से जो है व्यक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले कहते हैं कि प्रभु अपने को आराध्य समझते हुए विविध प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन जो है पानी के संपर्क में आने से, घिस जाने से जो है वो पानी भी जो है सुगंध में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति जो है जब अंग अंग समानी, यानी मेरी भी जो भक्ति है, पानी आपका चंदन रूपी एक बार संपर्क मिल गया तो मेरा भी जो है भक्ति जो है अपरंपार हो जाएगी, ऐसे वे कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे पद में यानी दूसरे लाइन यानी तीसरे लाइन में वे कहते हैं कि तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। यहाँ पर देखो घन बन यानी घने बादलों वाला जो है, बादल है यहाँ पर भरे हुए काले बादल, तो उसे मोरा यानी मोर क्या करता है, ऐसे बादलों को देखकर नाचने लगता है, बहुत ही आनंदित होता है। उसी प्रकार तुम घन बादल की तरह हो, मैं उसे देखकर आपका आराधना कर कर आपके दर्शन पाकर मैं भी जो है मोर की तरह नाचने लगूंगा। उसी प्रकार जैसे कि मैं चितवन में चंद चकोरा यानी चांद के प्रति जो चकोर का प्यार है, उसी प्रकार मैं भगवान का आपका जो है चकोर पक्षी की तरह मैं भी जो है आपका प्यार करता हूँ, आपके प्रति जो है मुझे उत्सुकता है, ये सभी इसमें बताया है। उसी प्रकार आगे चौथे लाइन में जो कहते हैं तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति भरे दिन राती, यानी तुम दीपक हो। तो दीपक जलने के लिए क्या चाहिए, बाती यानी बत्ती की जरूरत होती है, वो हम हैं, तभी जो है पूरे जो है संसार में उसका प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार मैं भी जो है आपके संपर्क में आना चाहता हूँ, मैं बाती की तरह जलना चाहता हूँ यानी भक्ति करना चाहता हूँ, तभी जो है मेरे अंदर का जो अंधकार मिटकर मुझे भी जो है प्रकाशमान कर दोगे, ऐसे प्रभु से वे कहते हैं। आगे पांचवें लाइन में कहते हैं तुम मोती हम धागा, जिससे सोने ही मिलत सुहागा। यानी यहाँ पर मोतियों देखिए कितने जो है आकर्षित करते हैं, उसमें धागों में जो है मिलाने से जो है बहुत ही पिरोने से जो है बहुत ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार तुम मोती हो यानी भगवान तुम मोती हो, हम उसमें क्या है धागे हैं, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो है आपसे मिल जाने से जो है हमारा भी जो है उद्धार हो जाएगा। जैसे सोने में सुहागा, देखिए सोने को निकाल लाने के लिए उसे घन रूप देने के लिए सुहागा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे उसी प्रकार मेरा भी जो है काम हो जाएगा। प्रभु प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यानी आप प्रभु हैं, भगवान है, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, ऐसी भक्ति, मैं दास रूपी भक्ति जो है मैं रायदास नामक कवि मैं भक्ति करता हूँ, ऐसे पहले पंक्ति में वे कहते हैं। तो समझ में आए यहाँ पर जो है कवि ने क्या किया है, भगवान का जो तुलना है प्राकृतिक जो है वस्तुओं से उन्होंने जो है तुलना की है, इस तरह आपको पता चला होगा। तो अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं।
तो दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कहूनु करई, गरीब नियाजू गोसाइया मेरा माथे छत्रु धरई, जाकी छोटी जगत कहू लागई, तापर तू ही डरई, नीचहु ऊंच करी मेरा गोबिंदु काहू ते न डरई। राम नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सदना सैन्य सैनु तरई, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजीव ते सबई सरई। इस पंक्ति के माध्यम को यानी भावार्थ को समझने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। लाल यानी स्वामी या प्रभु है, कहूनु यानी कौन है, गरीब निवाजो यानी दीन दुखियों पर दया करने वाला, गोसैया यानी गोस्वामी यानी स्वामी है, माते यानी मस्तक पर, छत्रधर यानी छाता या मुकुट धारण करता है, छोटी यानी छुआछूत, जगत कहू लागई यानी संसार के लोगों को लगती है, ता पर यानी उस पर, तू ही डरे यानी तुम ही द्रवित हो जाते हो, नीचहु यानी नीच को भी, ऊंच करे यानी ऊंचे पदवी प्रदान करते हैं। नामदेव मराठी के संत कवि हैं। त्रिलोचन वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सदना यानी नामदेव के समकालीन संत कवि हैं। सैनो यानी संत कवि जो रामानंद के समकालीन थे। हरि जीव यानी हरि जी से, और सबई सर यानी सब कुछ संभव हो जाता है। प्लस तो देखिए यहाँ पर इस तरह आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है भगवान को जो है किस तरह दीन दयालों पर, दीन दुखियों पर, अछूतों पर, लोगों पर जो है किस तरह दया दिखाते हैं, उसका वर्णन इसके अंतर्गत बताया है। गरीब निवाजू यानी देखिए अमीर लोगों को जो है छत्र छाया होती है और बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन ये आपने सोचा होगा कि गरीबों को कौन जो है देखभाल करता है। तो यहाँ पर रायदास कहते हैं कि ऐसे गरीबों को जो है दो वक्त का खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए जगह नहीं है, वैसे को आप छत्र देते हो, यानी छत्र छाया जो है देते हो, उनको आप उद्धार करते हो। उसी प्रकार आगे कहते हैं कि ईश्वर जो है, आप केवल अच्छे लोगों को ही ज्ञान नहीं प्राप्त करते हो, उद्धार नहीं करते हो, अछूतों को भी जो है, निम्न वर्गों को भी जो है आपने उद्धार किया है। इसके लिए वे उदाहरण बताते हैं कि संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना सदना और सैनु, ये सभी जो है उस समय पढ़ने के लिए उतना योग्य नहीं मानते थे, लेकिन ऐसे लोगों को आपने उनके सत्संगों की वजह से जो है उनको आपने अच्छा आशीर्वाद देकर बहुत ही महान संतों के नाम जो है बनाए हैं, उनके अच्छे आचरण की वजह से। तो इस तरह आप केवल एक दूसरे को जो है छुआछूत यहाँ पर आप नहीं करते हैं, जो गरीब हैं उनके ऊपर आप छत्र छाया हमेशा बनाकर रखते हैं, और जो दीन दयालों को आप भूखा नहीं रखते हैं, और ना केवल अमीर हो या कोई ज्ञानी जो हो उनको आप जो है उद्धार करते हो। आपके जो भी संसर्ग में आता है, जैसे कि वो निम्न जाति का हो या निम्न कुल का हो, उन्हें आप जो है उनको हटाते नहीं हैं। जो अच्छा भक्त है, भले ही वह किसी से भी जुड़ा हो, लेकिन उनको आप उद्धार करे हैं, उनको जो है आप बहुत ही उच्च स्थान पर लेकर गए हैं। तो उदाहरण आपने देखा, ये सभी जो है कहीं ना कहीं जो है निम्न रूप से माने गए हैं। उनको आप निम्न न बनाते हुए उनको जो है अच्छा ज्ञान जो है हासिल करवाया है। वे आपके जो है संसर्ग में आ गए, तो उनको भी आपने क्या किया है, बहुत ही महान बनाया है। उसी प्रकार मैं भी जो है अपनी भक्ति करके उनकी तरह उद्धार होना चाहता हूँ, इस तरह वे कवि बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने समझ लिया कि एक
एक पंक्ति में जो है, एक पद में जो है रायदास ने जो है भगवान की तुलना प्राकृतिक साधनों से किया है, और दूसरी जो पद है उसमें गरीब नवाजो हो या निम्न अछूत दरिद्र लोगों को किस तरह आपने उद्धार किया है, उन दोनों का उदाहरण यानी यहाँ पर भगवान का जो है महत्व को बताया गया है। इस तरह आज हमने दो पदों का जो है विस्तृत अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों पद समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में जो है या लाइव क्लास में हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।